तो सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर है, जूडा की हड़ताल का तीसरा दिन आज है। जानकारी दे दें कि एस्मा के तहत कार्रवाई हो सकती है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां जूडा की हड़ताल का आज तीसरा दिन, वहीं आज हड़ताल वापस न लेने पर यह कार्रवाई की जाएगी। एस्मा के तहत कार्रवाई करने का ऐलान अब कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, तो जूडा की हड़ताल का तीसरा दिन, एस्मा के तहत हो सकती है कार्रवाई। आज हड़ताल खत्म न होने पर यह कार्रवाई होगी। वहीं रजिस्ट्रेशन बहाली की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। आज इनकी तीसरा दिन है आज इनकी हड़ताल का। वहीं 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन होल्ड किया गया है और उसी रजिस्ट्रेशन होल्ड को बहाल करने के लिए इनकी हड़ताल जारी है। तीसरा दिन है आज इनकी हड़ताल का। इनका कहना है कि अगर जो रजिस्ट्रेशन होल्ड किया गया है उन छात्रों का, उनको अगर बहाल नहीं किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किया जाता है, तो लगातार इनकी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कह दिया गया है कि अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। एस्मा के तहत कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। तो जूडा की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। बड़ी और अहम जानकारी, 3 दिन से यह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि विश्वास सारंग, मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन होल्ड किया गया है, ये आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, 3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन होल्ड किया गया है और उसी को बहाल करने के लिए 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर पिछले 3 दिन से हड़ताल पर आए हैं और आज हड़ताल का तीसरा दिन है। रजिस्ट्रेशन जो होल्ड किया गया है 3 जूनियर डॉक्टरों का, उसी को बहाल करने की मांग को लेकर यह हड़ताल है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जूनियर डॉक्टरों की तरफ से साफ कहा गया है, जो प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जब तक के रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किया जाएगा वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर हड़ताल हो रही है जब कोरोना है और डेंगू के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो डीन की तरफ से उन 22 जो लीड कर रहे हैं प्रदर्शन को जूनियर डॉक्टर, उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है कि आप हड़ताल पर हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप जो हॉस्टल आपको अलॉट किए गए, रूम अलॉट किए गए, उसको खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ अब चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से और भी सख्ती करने की तैयारी की जा रही है जूनियर डॉक्टर के खिलाफ। अब जो खबरें आ रही है कि देर रात तक अगर जूनियर डॉक्टर अपनी हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी अब विभाग की तरफ से सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है। कल डीन की तरफ से नोटिस दिया गया और फिर भी वो हड़ताल वापस नहीं लेने के लिए तैयार है जूनियर डॉक्टर। तो अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएगा चिकित्सा शिक्षा विभाग जूनियर डॉक्टर के खिलाफ। तो यानी दरअसल ये पूरा मामला ये है कि पिछले कुछ दिन पहले अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, जैसे स्टाइफंड हो या फिर कोरोना काल में वो में जो उन्होंने काम करा है उसका इलाज अच्छी तरीके से मिले। ग्रामीण इलाकों में वो ड्यूटी करना नहीं चाहते थे क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हुआ। वो चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों में उनको 1 साल की जो ड्यूटी करना पड़ती है वो ना करवाई जाए और हमें पढ़ाई करने दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने जो ड्यूटी करी उसके कारण हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के दौरान 22 जो जूनियर डॉक्टर है जो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन होल्ड कर दिया गया था। इनमें से 19 जूनियर डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन जो है वो बहाल कर दिया गया था, लेकिन जो मेन जूनियर डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं जूनियर डॉक्टर के, उनका रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किया गया था। उसमें 3 डॉक्टर हैं और उन्हीं 3 डॉक्टरों की बिल्कुल। लेकिन शब्बीर, जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जब बात करने की कोशिश मंत्री विश्वास सारंग से की, तो उस दौरान उन्होंने कल ये कहा था कि बात की जा रही है। हालांकि जूनियर डॉक्टर जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं इसका ज्यादा असर देखने को पड़ेगा नहीं भोपाल में। देखिए, जूनियर डॉक्टर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंदौर ग्वालियर की बात की जाए तो वहां पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का असर नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह यह है कि 2 खेमों में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर और ग्वालियर की बात की जाए तो उनका समर्थन तो भोपाल के जो जूनियर डॉक्टर है उनको तो है, लेकिन वो हड़ताल पर नहीं है। इसके कारण मरीजों को उतनी परेशानी नहीं हो रही है इंदौर और ग्वालियर और बाकी जहां मेडिकल कॉलेज है वहां की बात की जाए। लेकिन भोपाल में ऑपरेशन भी टल रहे हैं, मरीजों को परेशानी भी हो रही है, क्योंकि बताया जाता है 300 के करीब जो है वो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और उसी के कारण मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। भोपाल की बात की जाए तो डेंगू के मरीज
लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 175 के करीब डेंगू के मरीज पहुंच चुके हैं। खासकर हमीदिया अस्पताल की बात करें या जेपी अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और यही कारण है कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे वक्त पर हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर क्यों गए हैं जब मरीजों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, और सवाल उठना लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो मौसमी बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। कोरोना के केसेस भी हालांकि निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स अब हड़ताल पर चले गए हैं तो राजधानी में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित कहीं ना कहीं हो रही हैं।